यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जल्दी शादी करवाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो आप खुद देखोगे कि ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। ये उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है। मैंने बहुत सारे लोगों पर इस उपाय को आजमाया है, तो इस उपाय का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा मुझे देखने को मिला है। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यदि बच्चों की माँ ये उपाय करती है तो इसका रिजल्ट कहीं न कहीं अधिक देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके सामने उपस्थित रहता हूं और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय आपको बताता रहता हूं। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कौन से महीने में शादी होने के योग बनते हैं, इन सब पर मैं सटीक जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं। और यदि आप पर्सनली रूप से मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपनी शादी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस नंबर की सहायता से आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय कैसे करना है और ये उपाय करने के लिए कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। अब की बार श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, देखिए श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है वो कोई सामान्य अमावस्या नहीं होती है, उसको एक बहुत बड़ी अमावस्या माना जाता है, क्योंकि पितृदोष यदि आपके बच्चों की जन्म कुंडली में लगा हुआ है तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका होता है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय करने से पितृदोष का निवारण भी हो जाता है। यदि बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो विशेष रूप से ये उपाय बहुत जरूर आपने करना है। पितृदोष के अलावा यदि किसी ग्रह की वजह से भी शादी में देरी चल रही है और आप ये उपाय करते हो, तब भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। तो अब की बार श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है वो 2 अक्टूबर बुधवार के दिन आ रही है, तो आपने ये उपाय 2 अक्टूबर बुधवार के दिन सुबह में लगभग 11 बजे से पहले पहले आपने कर देना है। सुबह में आप सूर्य उदय से लेकर के और 11 बजे से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। सबसे पहले घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय करने वाली हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो बोलना है कि आज मैं मेरी शादी में जो आ रही अड़चनें उनको दूर करने के लिए ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। तो सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणपति जी महाराज विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं, बिगड़े काम को बनाने वाले हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है उसको दूर करने का जो मुख्य काम होता है वो गणपति जी महाराज का होता है। इसलिए गणपति जी महाराज को सबसे पहले आपको याद करना है, ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको बता देता हूं।
आप चावल ले लीजिए। कितने चावल? लगभग 100 ग्राम के आसपास चावल आपके पास होने चाहिए। उन चावलों को आप उबाल लीजिए, किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उनको उबाल लीजिए और किसी बर्तन में डाल लीजिए। और क्या करना है, 1 चम्मच काले रंग के तिल आपने लेने हैं। काले रंग के तिल आपने फ्राई करने हैं। फ्राई किस में करने हैं? शुद्ध देसी घी में। 1-2 चम्मच शुद्ध देसी घी का आप कढ़ाई में डाल लीजिए और उसमें 1 चम्मच काले तिल आप डाल लीजिए और उनको फ्राई कर लीजिए अच्छे से। फ्राई करने के बाद ये जो काले रंग के तिल हैं ये भी आपने चावल के ऊपर डाल लेने हैं। ये जो घी बच जाता है कढ़ाई के अंदर जिसमें आपने काले तिल फ्राई किए हैं, वो घी भी आपने चावल के अंदर ही डाल लेना है। और क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, वो भी आपने चावल के ऊपर ही रख लेनी है। और थोड़ा सा मीठा, 2 चम्मच मीठा। अब ये मीठा क्या मतलब, चीनी का जो पिसा हुआ रूप होता है, आप समझ रहे हैं, चीनी का जो पिसा हुआ रूप होता है वो आप 2 चम्मच इन चावल में डाल लीजिए। तो आपने चावल लिए, चावल के अंदर फ्राई करके काले तिल डाल लिए, उसके बाद 1 चुटकी हल्दी की डाल ली और 2 चम्मच मीठे की डाल ली। इतना सब आपने कर लिया। अब आपके पास एक बरगद के पेड़ का पत्ता होना चाहिए। बरगद का पेड़ आप समझते हैं, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, एक पत्ता आप ले लीजिए। यदि बरगद का पेड़ नहीं है तो फिर पलास का जो पेड़ होता है उसका भी एक पत्ता ले सकते हो। यदि बरगद या पलास दोनों ही नहीं है तो फिर पीपल का भी एक पत्ता आप ले सकते हो। अब पीपल के पत्ते के ऊपर ये सारा सामान आप रख लीजिए, चावल, काले तिल, 1 चुटकी हल्दी और 2 चम्मच मीठा। ये सारी चीजें आपने पत्ते पर रख लेनी है। अब ये पत्ता बड़ का भी हो सकता है, पलास का भी हो सकता है और पीपल का भी हो सकता है। तो एक पत्ते पर आपने रख लिया। अब इस पत्ते को आप अपने हाथ में ले लीजिए, दोनों हाथों में इस प्रकार से रख करके ये सारी चीजें इस प्रकार से ले लीजिए और अपने पितरों का ध्यान कीजिए, परम पिता परमेश्वर का ध्यान कीजिए कि हे पितृ देवताओं, यदि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से शादी में देरी चल रही है, तो ये उपाय करने से उस दोष का निवारण हो जाए। यदि कोई और भी दोष है, कोई भी अन्य दोष है, वो भी यदि लगा हुआ है कुंडली में, तो वो भी ये उपाय करने से दूर हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और आपके जो बच्चे हैं उनके माथे पर आपने इसको एक बार लगा देना है, यानी माथे से एक बार टच करवा लेना है। यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो बच्चों का नाम बोलना है, बच्चों का गोत्र बोलना है, बस इतना सा आपने काम करना है। और अब आपने इसको कौवे को खिला देना है। यदि आपकी छत पे कौवे आते हैं तो छत पे रख दीजिए, और यदि छत पे नहीं आते हैं, कहीं मंदिर में आते हैं, कहीं पर भी कोई जगह बनी हुई है जहां पर कौवे आते हैं, तो वहां पर आप रख दीजिए। मतलब कौवे, हो सकता है कि कौवों के साथ और भी बहुत सारे पक्षी आते होंगे, तो आप सोचोगे कि कौवा खाए या नहीं खाए, कोई और पक्षी खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कौवा जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा कौवा जरूर खाए इसमें से, इस चीज का ध्यान आपने रखना है। बाकी जो बचा हुआ है बाकी पक्षी खाएं, नो प्रॉब्लम। तो कोशिश कीजिए कि कौवा ही खाएं। यदि कोशिश करने के बाद भी कौवे आपको नहीं मिलते हैं, कौवा आपको नहीं मिल रहा है, बाकी और पक्षी हैं, तो कोई बात नहीं, खाने दो। यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करें, नहीं मिल रहा है तो मजबूरी है, तो और पक्षियों को खाने दो, उससे भी लाभ मिल जाएगा। और यदि पक्षी है ही नहीं आपके आसपास, कहीं पक्षी आते ही नहीं हैं, कौवे नहीं आते हैं, तो फिर क्या करेंगे, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपने इसको रख देना है। बस ये उपाय आपने करना है श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या के दिन, जो कि 2 अक्टूबर बुधवार के दिन आ रही है। तो इसी प्रकार से ये उपाय अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने कर देना है। आप खुद देखोगे ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी होने के जन्म कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या बनते हैं, या फिर इसके अलावा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, उसका ज्योतिषीय समाधान पाने के लिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर
मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करवा करके पूरी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने बच्चों की जो वर्तमान समय में उम्र चली हुई है वो उम्र जरूर लिखना, ताकि मैं आपके बच्चों की जल्दी शादी के लिए भगवान के चरणों में अर्जी लगा सकूं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।